हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन। तो आज हमें कुछ सम अदर इम्पॉर्टेंट आइलैंड पढ़ने हैं। तो पहली वीडियो में हमने अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड पढ़ा है। तो कुछ और आइलैंड बच जाते हैं जहां से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने पहली वीडियो में बात की थी कि हम जिसके प्रेसिडेंट के नाम से आइलैंड बनाया गया है तो वो कौन सा आइलैंड है। तो सम अदर आइलैंड जो इम्पॉर्टेंट है हमारे, पहले आते हैं अब्दुल कलाम आइलैंड। अब्दुल कलाम आइलैंड, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड, ये कौन सा आइलैंड है, किसका नाम चेंज किया गया था, क्यों किया था। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड की बात करें, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड था कौन पहले, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये इंडियन साइंटिस्ट था, ये पॉलिटिशियन था, इसे मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा है 2002 से 2007 तक। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूक्लियर प्रोग्राम, इसने बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान प्ले किया है न्यूक्लियर में। उसके बाद इसे पीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम। असल में विलर आइलैंड जो था, विलर आइलैंड, उसका नाम चेंज किया गया था अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम से। तो ये असल में विलर आइलैंड था। अब ये विलर आइलैंड है कहाँ, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर विलर आइलैंड की बात करें, ये एक उड़ीसा कोस्ट के नज़दीक है, बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, यहाँ पर मिज़ाइल लॉन्चिंग स्टेशन है। मिज़ाइल, जहाँ से हम मिज़ाइल लॉन्च कर सकते हैं किसी देश पर या कहीं पर भी मिज़ाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं, वो स्टेशन यहाँ पर है। एंड इंडियन मोस्ट एडवांस मिज़ाइल टेस्टिंग फैसिलिटी भी यहाँ पर है। इंडिया की मोस्ट एडवांस मिज़ाइल टेस्टिंग फैसिलिटी भी यहीं पर है। नेक्स्ट आइलैंड, अब ये छोटे छोटे आइलैंड ही, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। फिर आता है पम्बन आइलैंड, जिसे रामेश्वरम आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये लाई करता है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। ये कहाँ पर है, गोल्फ ऑफ मैनर में है। ये काम आता है रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में आता है। ये मोस्ट ऑफ द लैंड ये वाइट सैंड से जानी जाती है, नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो ये भी आता है वाइट सैंड वाला आइलैंड। कौन सा है वो, पम्बन आइलैंड है, जिसे रामेश्वरम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई होगी। तो अगर मैं बात करूँगा, इसके अलावा हमें और कुछ आइलैंड पढ़ने, जैसे श्री हरिकोटा आइलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड यहाँ से। श्री हरिकोटा आइलैंड की बात करें, ये पुलकित लेक एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। ये लोकेटेड है नालोर डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ है। अब इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आता है। और इसरो बना था 15 अगस्त 1969 में इसरो डिपार्टमेंट बना था। यहाँ पर हमें दो आइलैंड इसमें मेन पढ़नी, हमें स्टेशन। इंडिया हैज़ टू सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। एक आता है टेरल्स, जिसे थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहते हैं, जो तिरुवनंतपुरम केरला में है। दूसरा आता है SDCS, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्री हरिकोटा आइलैंड, जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये दो आइलैंड है यहाँ पर इंडिया में। उसके बाद अगर बात करें, हम पढ़ते हैं मजूली आइलैंड। तो मजूली आइलैंड की अगर हम बात करेंगे, तो मजूली आइलैंड आसाम में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड है ये, ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। उसके बाद इंडियन फर्स्ट आइलैंड को, इसको डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया है। 2016 में इस आइलैंड को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, मजूली आइलैंड को। इसको कहा जाता है आल्सो आसाम कैपिटल ऑफ आसाम भी कहा, कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम इस मजोली आइलैंड को कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बने। तो आप अपना पेन और कापी हाथ में लीजिए और एक एक आइलैंड, दुनिया में फिर आपको बाकी कोई आइलैंड पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो से आइलैंड पढ़ोगे, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं बनता है। दूसरा पढ़ते आली भट्ट या आलिया भट्ट को आइलैंड, जो प्रोनाउंसिएशन इसका आपके हिसाब से निकलेगा। ये गोल्फ ऑफ खंबर गुजरात में है। इन द डेल्टा ऑफ रिवर नर्मदा, नर्मदा रिवर के डेल्टा से ये बना है। फर्स्ट ऑफ शेयर ऑयल वेल, यहाँ पर ऑयल जो है ना, ऑयल का कुआं यहीं पर है, इसी आइलैंड पर, आलिया भट्ट आइलैंड। ये ऑयल के लिए फेमस है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते ऑयल के लिए कौन है। तो आपका समझ आई क्या चीज़, घुमा फिरा के क्वेश्चन आती है आज। उसके बाद पढ़ते हैं और कुछ आइलैंड, जैसे कि सलासिट सेलसेट आइलैंड, जो इंडियन मोस्ट पॉपुलर आइलैंड है, जो बम्बई सिटी इज़ लोकेटेड, एंड इसी पर बम्बई सिटी लोकेटेड है, सलासेट आइलैंड पर। उसके बाद आता है सागर आइलैंड, जो गंगा डेल्टा से बना है, जो बे ऑफ बंगाल में है। ये सेगमेंट है हैंडी पिलिग्रिमस, यानी कि जो हिंदुओं के त्यौहार होते हैं वो यहीं पर बनाए जाते हैं ज़्यादातर। फिर आता है हॉलीडे आइलैंड, जिसे हॉलीडे के नाम से भी जाना जाता है। ये पार्ट ऑफ सुंदरबन रीजन में है, वेस्ट बंगाल में है। ये माल्टा रिवर बनाती है। उसके बाद नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग बुकों से मैंने पढ़ा है, क्रोम से पढ़ा है मैंने, यूट्यूब से। फिर आता है फार्म्स एंड फ्लोटिंग आइलैंड। ये
मणिपुर में है। ये लोकेटेड विद इन किबुल लमचा नेशनल पार्क, इसी के ऊपर पर है। ये फ्लोटिंग आइलैंड है, इसी के, ये मणिपुर में है और इसके किबुल लमचा नेशनल पार्क है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। फिर आता है मुन्रो आइलैंड। मुन्रो आइलैंड की बात करें, ये केरला में है, एट कन्फिल्ट ऑफ अशुमती लेक एंड कलादा रिवर। अशुमती लेक एंड कलादा रिवर यहाँ पर मिलती है। उसके बाद पड़ती है न्यू आइलैंड, जिसे हम कहते हैं ये हमारा लास्ट आइलैंड है बट नॉट लीस्ट। तो हम पढ़ते हैं न्यू मोरिया आइलैंड। तो गंगा डेल्टा की बात करें, गंगा डेल्टा बनाती है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ये साम्यवाद बना रहता है। कोई कहता है बांग्लादेश कहता है हमारा है, इंडिया कहता है हमारा। सम टाइम अपीयर, कुछ वक्त ये दिखता है, कुछ वक्त ये गायब हो जाता है। ये अपीयर भी हो जाता है, डिसअपीयर। मानो कि यहाँ पर आइलैंड है, अभी देखोगे गायब होगा, ऐसे ही। इसको पुराबर आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है एंड सो टालपति आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्टली अपीयर 1970 में, ये जब बाला साइक्लोन आया था तो उसमें ये आइलैंड देखा गया था। कब? 1970 में फर्स्ट। उसके बाद नो परमानेंट इनहेबल, यहाँ ये रहने के लिए काबिल नहीं है। रूमस ऑयल एंड नेचुरल गैस, इसमें नेचुरल गैस पाई जाती है, रूमस। तभी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में संवाद है, कोई कहता है हमारा है, कोई, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस पाई जाती है। उसके बाद बात करें 2010 में कम्प्लीटली सबमर्ज बाय द राइजिंग सी। तो 2010 में ये पूरी तरीके से आइलैंड बंद हो गया दिखना। 2010 में तो पहली बार 1970 में दिखा भाला साइक्लोन के बाद। उसके बाद 2010 में कम्प्लीटली बंद हो गया आइलैंड दिखना। वाटर ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये बंद हो गया फिर दिखना। अब पढ़ने हैं सिग्निफिकेंट, हम क्यों पढ़ रहे आइलैंड, इनके क्या फ़ायदे हैं। तो नेवी के लिए, मिलिट्री बेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आइलैंड। अगर वार बैटल की बात किया या कोई लॉन्च करना होगा मिसाइल किसी पर, यहीं से करें। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टूरिस्ट सपोर्ट, टूरिस्ट प्लेस के लिए, टूरिस्ट गाइड के लिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, प्ले योगदान करते हैं आइलैंड। आइलैंड ब्यूटीफुल दिखते हैं, जिससे सीनरी बढ़ती है। दूर दूर इलाकों से यहाँ पर सीनरी देखने के लिए लोग आते हैं। तो ये आइलैंड हमने पढ़ दिया। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ आई थी। तो आई होगी, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है। मैंने ज्योग्राफिया प्ले लिस्ट बनाई है हमने अपने यूट्यूब चैनल पर। आप एक एक वीडियो सीरियल वाइज देख सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारी काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड कर दी है। तो आप एक एक वीडियोस कंटिन्यूसली देख सकते हो।